हाँ जी बॉयज। सो सीन कुछ ऐसे हैं यार कि लास्ट ईयर इसी टाइम पे जुलाई अगस्त के अंदर हम लोगों ने ट्रैक रखवाया था बाइकर्स एरिना के नाम से। अब उस ट्रैक पे काफ़ी बाइक्स आए थे, बहुत बाइक्स आए थे। मतलब आई कैन नॉट मेंशन देम ऑल, बट काफ़ी बाइक आए थे। बट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर बाइक विच कॉट माई आई, द बेनेली 302R। अब ये बाइक ने क्यों मेरी अटेंशन ग्रैब की? बिकॉज ऑफ इट्स साउंड, इट्स शेप, लाइक it was a whole perfect package। ठीक है, परफॉर्मेंस इज डिसेंट, इट्स गुड फॉर 300cc, बट जो इसका साउंड, उसका शेप है ना, दैट वाज जस्ट लाइक। तो या बस उस दिन से लेके अभी तक आई वाज सेविंग अप फॉर इट, like earning for it, saving up for it, and finally today is the day कि I finally bought the Benelli 302R, and let's go show you it, and उसकी एक राइड भी करते हैं। हाँ जी बॉयज, तो ये रहा बाइक, दिस इज़ द Benelli 302R। और इसी वजह से YouTube से इतने टाइम से गायब थे हम, क्योंकि बस इसके लिए ना कोई मेहनत शहनत चल रही थी। खैर, बाइक का 360 आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। सेकेंडली इसका ये सीन है कि इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है, और इसके साउंड टेस्ट भी आपको एंड पे करवाएंगे, अभी नहीं। यह चीज़ वाटर कूल्ड इंजन है, 299cc इसकी डिस्प्लेसमेंट है, रेडिएटर आगे इसका लगा हुआ है, और ये सारे इसके स्पेक्स हैं जो कि ऑन पेपर होते हैं। और मेन जो इसका सेलिंग पॉइंट था ना बाइक का, वो इसकी आवाज़ थी। इनलाइन ट्विन होने के बावजूद इसकी सुपर बाइक जैसी आवाज़ आती है, इनलाइन 4 जैसे सिलेंडर जिस तरह होता है उस तरह। इस बाइक का सिर्फ एक रोल है, वो ये रोल है कि भारी बहुत है। भारी इस तरह की तकरीबन 210 किलो का ये बाइक है। ये जो इसका सिर्फ पीछे एग्जॉस्ट और इसकी कैट है ना, सिर्फ यही तकरीबन 20 किलो की है, 15 से 20 किलो की है। इस बाइक की टॉप स्पीड 180 177 इस तरह कुछ है, लेकिन अगर इसका लिमिटर अनलॉक कराओ तो ये तकरीबन 200 210 जाता है। बाकी आपके सामने है बाइक, स्टॉक हालत में बिल्कुल। इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस मोड्स हमने करने हैं। परफॉर्मेंस मोड्स क्या हैं वो मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू कि भाई कौन सा बाइक लिया, क्या सीन है। तो आप थोड़ी सी राइड एंजॉय करते हैं। हाँ जी बॉयज, तो बस इसी वजह से गायब था मैं यूट्यूब से। आई वाज सेविंग अप सो दैट आई कैन बाय दिस बाइक। अब इस बाइक के ऊपर होंगे परफॉर्मेंस मोड्स। इस बाइक को हम लोग प्रॉपर तेज़ बाइक बनाएंगे। अब अभी तक इस बाइक के ऊपर 168 169 इस तरह कुछ टच कर चुका हूँ मैं, बट बात वही है रोड्स नहीं होते, सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सका। बट ये अभी फुल स्टॉक हालत में,
स्टॉक हालत में इस तरह के, मतलब अभी तक इसका 20 किलो तक का एग्जॉस्ट ऊपर लगा हुआ है, कैट है इसकी। तो इंशाल्लाह इसको भी करते हैं। आप लोग सुबह सुबह की राइड एंजॉय करें। इधर की राइड का अपना ही मज़ा है भाई, एक ही और एक मरी। यार ये फ़ायदा होता है इधर ट्विन सिटीज़ में रहने का, ये आपको व्यू जब चाहो मिल सकता है। यू कैन सी द फॉग। अच्छा, ऊपर आके ना थोड़ा सा बाइक भारी भारी फील हो रहा है, क्योंकि एज यू क्लाइम ना, जिस तरह एल्टीट्यूड ऊपर जाता जाता है तो हवा कम होती जाती है। तो या नीचे जाके काफ़ी लाइट फील होता है। बट बात वही है, EFI बाइक है, कोई इसमें रोला नहीं है, मज़े से चलाओ। और ये अब ट्रक आ रहा है, अल्लाह खैर ही करे। तो ट्रक होने से फजूल में ना डर ही लगता है, चरसें पी के चला रहे होते हैं, they don't care। हाँ। अच्छा बॉयज़, हाँ एक और चीज़ मैं इस बाइक की बताऊंगा आप लोगों को कि ये मैंने क्यों लिया। मेरे पास और क्या ऑप्शंस थे? मेरे पास और ऑप्शंस थे यामाहा R3 और कावासाकी का निंजा ZX 300 और एक ये था बेनेली 302R। अब बाकी बाइक्स और इसमें क्या फ़र्क है? परफॉर्मेंस उनकी इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका वेट तकरीबन 160 kg है और इसका तकरीबन 200 इस तरह कुछ kg है। तो वाई आई चोज़ दिस बाइक, क्योंकि जो वो बाइक्स है ना वो पाकिस्तान में, यार क्या बात है, वो पाकिस्तान में ना अच्छी हालत में नहीं मिलते। जो मिलते हैं वो चले होते हैं, ओल्ड मॉडल्स होते हैं और उनके ऊपर काम ही इतना होता है कि वो आप ले लो तो आप चलाओगे नहीं, वो सिर्फ आप मैकेनिक के पास ही खड़े रहोगे। अब ये बाइक है माशाल्लाह इसमें कोई काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इंजन चेक लाइट आ रही है, इनके साइड स्टैंड का सेंसर है, उसके ऊपर कार्बन आया हुआ है, तो वो आपने साफ़ करना है, वो मैंने कोड करके चेक कर लिया था। सेकेंडली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी माइलेज है 10,576, मतलब ये टोटल बाइक 10,000 चला हुआ है, ठीक है। तो आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि भाई मतलब इसमें कोई रोला नहीं है, समझ रहे हो। मैंने इसको पूरा चेक किया, बॉडी में इसकी कोई मसला नहीं, इंजन में इसकी कोई मसला नहीं, साउंडलेस इंजन है आपके सामने। एंड ऊपर से माइलेज अगर इतनी कम आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। सुपर बाइक्स के इसके लुक्स हैं और मतलब अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा और हैवीएस्ट बाइक यही है, 200+ kg, ठीक है। बाकी अभी जब इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगेगा तो फिर आप इसका साउंड सुनना। बेस्ट साउंडिंग 300cc बाइक भी यही है, दुनिया का बेस्ट साउंडिंग 300cc बाइक यही आता है, 302R। ऑल्सो कुछ लड़के मुझे कह रहे थे कि यार 302R क्यों, 302S क्यों नहीं। उनका भी मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि वाई आई चोज़ द R ओवर S। जो S है वो है नेकेड वर्जन, जो R है वो है रेस वर्जन, मतलब स्पोर्ट्स, ठीक है। अब फ़र्क दोनों में ये है कि मुझे पर्सनली इसकी शेप ज़्यादा पसंद है। वाई, इसका मीटर देखो इस तरह लगता है जिस तरह मतलब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है, राइट। जो एस है उसका मीटर देखो इस लगता है जिस तरह सुपरस्टार 200 का मीटर है, चाइना मीटर लगता है। सेकेंडली इसकी फेयरिंग, इसका सब कुछ। 302S नो डाउट प्यारा है, लेकिन पर्सनली मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगता है। बट वन मोर चीज़ जो कि मुझे इसकी तरफ ज़्यादा धकेला, जो 302S है उसकी टॉप स्पीड है 160-165, इससे ऊपर वो नहीं जाता, क्योंकि वो एक नेकेड बाइक है। एरोडायनामिक्स बहुत मैटर करते हैं और छोटे बाइक्स में तो और ज़्यादा मैटर करते हैं। बड़े बाइक्स में पावर होती है, उनके लिए एरोडायनामिक्स इतने मैटर नहीं करते, पावर उनको कैरी कर लेती है। छोटे बाइक्स के लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसकी जो टॉप स्पीड है ना स्टॉक अभी इसी वेट के ऊपर, वो है तकरीबन 175 से 180 के दरमियान ईजीली जाता है बाइक, ठीक है। मतलब अभी आपके सामने 169-168 में लेके गया हूँ
मेरा दोस्त है पीछे आ रहा है होंडे पे, वो इसको तकरीबन 170 प्लस लेके गया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसकी टॉप स्पीड भी उससे ज़्यादा है। तो अब अगर मैंने पैसे लगाने हैं 13-14 लाख, तो मैं ऐसी चीज़ क्यों ले रहा हूँ जो ऑलरेडी 160-165 पे जाती है और ऊपर नहीं। इतना तो मेरा YBR माशाल्लाह से इतना चला जाता है, उसके ऊपर इतने हमने मॉड्स किए हैं। सो दैट्स वाई मैं इसकी तरफ गया। बाकी ये पर्सनल आप लोगों की भी चॉइस है, मेरी भी चॉइस है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। बट वो होंडा थोड़ा रोला कर रहा है, बट पर्सनली मेरा इस बाइक की तरफ था, क्योंकि इसकी जो शेप है, मैं कुछ क्लिप्स पे अटैच करता हूँ, इसकी जो शेप है, जो इसकी टॉप स्पीड है, जो इसका मतलब एक वो पूरा कंपनी टाइप लगता है ना, वो मुझे मज़ा दे रहा है। जो एस है वो नो डाउट अच्छा है, बट वही बात है, उसका मीटर भी आप देख लो, चाइना मीटर लगता है। अब इसका मीटर देखो, एक इसकी पर्सनैलिटी टाइप है, ठीक है। तो बाकी वही बात है, एक पर्सनल प्रेफरेंस, बट देन अगेन आई चोज़ दिस। एंड आपस की बात है, अगर मैं किसी को कहूँ सजेस्ट करूँ तो मैं भी आर का ही सजेशन दूँगा, अनलेस आप एक डाई हार्ड नेकेड बाइक्स के फ़ैन हो। आर इज़ द बेटर ऑप्शन ओवर द एस वर्जन। हाँ, लेकिन अलबत्ता ये मसला, ये साफ़ बाइक नहीं मिलता, अब बहुत ज़्यादा चले हुए होते हैं। मैं पाक व्हील्स आप देख लो, मतलब 20,000 से नीचे कोई चला हुआ ही नहीं है यार माशाल्लाह। रोड देखो यार। अच्छा, मिरर्स मैंने खुद ही बंद किए हुए, ये खुलते हैं। ये कुछ लड़के आ रहे हैं पीछे भाई। जी भाई, जी जी आसा पूछा है ये। हाँ, पता है क्यों होंडा, तुझे होंडा भारी भारी लग रहा है, मतलब इंजन थोड़ा सा भारी भारी, हवा अंदर कम जा रही है ना, इसलिए ऊपर आए हुए हैं ना यार। इस्लामाबाद का यही फ़ायदा। अब ये व्यू देखो माशाल्लाह। वो जगह याद है। हाँ हाँ, ये जो आगे लड़का ड्राइव कर रहा है ना, सुबह इसी ने इसके ऊपर अभी मारा है 170 प्लस, और बहुत इजी जाता है, बहुत इजी। मतलब ये नहीं कि जान लगा रहा है, इस तरह बहुत इजी। So that's why I chose the 302R over the 302S। 299cc inline 2 360 क्रैंक है इसका। तो आप लोगों को इसका मैं साउंड सुनाता, बट वही बात है, स्टॉक एग्जॉस्ट पे है। ओए साइड पे कर, साइड पे हो। बाकी यहाँ पे भी रुकता हूँ, आप लोगों को इसका वॉक थोड़ा सा और 360 दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस यू गाइस मिस्ड इट। यहाँ पे रोकते हैं बाइक। ये क्या, या अल्लाह, वाह, ये रहा बाइक। हाँ, साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर परफॉर्मेंस मोड्स होंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे कि ये क्या कर सकता है बाइक। ओके बॉयज़, इतना ही था आज का व्लॉग। हमें मौसम एंजॉय करने दें, आप लोग वीडियो एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।